दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे, अजय एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक्टिव एंड पैसिव इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य में जैसा कि मैं आपको बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का पहचानने का कौन सा तरीका होता है, वह मैं आपको क्वेश्चन टैग में पिछले वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ। जैसा कि अभी भी मैं याद दिला देता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होता है, प्लीज आता है, उसमें काइंडली आता है और डोंट आता है। इस वाक्य अगर ये चार प्रकार से पहचाने जा सकते हैं इनको। आइए हम देखते हैं कैसे। मान लिया कि सेंस ऑफ कमांड आदेश वाले वाक्य हों, सेंस ऑफ कमांड आदेश वाले वाक्य हों तो उनका एक्टिव का फार्मूला होता है। एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसका पैसिव का फार्मूला है लेट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, बी आती है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, जैसे ओपन द डोर। ओपन द डोर में लेट आएगा जैसा कि फार्मूले के अनुसार, इसके बाद ऑब्जेक्ट लेट द डोर, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपनड। आगे और एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, जैसा कि एक्टिव में स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन तो फ़ैन को बंद करो, यह मतलब ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर वाले वाक्यों में पहले लेट आता है, लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट लेट दी फैन बी स्विच्ड ऑफ। और जैसा कि क्लोज द डोर एट वंस, दरवाजे को तुरंत बंद करो, क्लोज द डोर एट वंस, तो हमारा जो है लेट होगा। लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट में द डोर है, लेट द डोर बी क्लोज्ड, और एक्स्ट्रा वाला भाग जो है लास्ट में लिखा जाता है एट वंस। इसके बाद एग्जाम्पल के रूप में इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, तो पैसे में क्या होगा, लेट और हमारा जो ऑब्जेक्ट है द पुलिस है, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट। ये हुआ इसका पैसिव वॉइस। ये तो हुआ आपका ये कमांड। आगे हम सेंस ऑफ एडवाइस, सलाह जो दिया जाता है, सलाह का भाव जहाँ पर हो वहाँ उसका कैसा होता है, उसका मैं आपको पैसिव वॉइस बताऊंगा। तो सलाह का भाव अगर हो तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है पहले, उसके बाद शुड होता है, उसके बाद बी होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जहाँ पर सलाह दिया जाता है वहाँ पर इसका इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। जैसे हेल्प दी पुअर, गरीब लोगों की मदद करो, यहाँ पर सलाह दिया गया है, तो सलाह दिया गया तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है दी पुअर है, दी पुअर। और शुड बी का प्रयोग किया जाता है, सलाह देने वाले वाक्यों में शुड बी का प्रयोग किया जाता है, शुड बी हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे लव दी चिल्ड्रेन, बच्चे से प्रेम करो, तो यहाँ पर सलाह दिया गया है, तो सलाह जब दिया जाएगा तो वहाँ पर देखिए कि द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड। जहाँ सलाह दिया जाता है वहाँ पर शुड बी का प्रयोग किया जाता है फार्मूले के अनुसार। और आगे हियर हिम नाउ, अभी सुनो, तो यहाँ पैसे में हिम जो है ऑब्जेक्ट है, हिम का यहाँ ही होगा, ही शुड बी हर्ड, वर्ग की थर्ड फॉर्म नाउ। ये हुआ जो है कि सलाह वाले वाक्य। आइए सेंस ऑफ प्लीज एंड काइंडली, सेंस ऑफ प्लीज एंड काइंडली, निवेदन और दया वाले वाक्य। निवेदन और दया वाले वाक्यों में जो है प्लीज और काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर प्लीज़ और काइंडली आते हैं वहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पैसे का फार्मूला है यू आर रिक्वेस्टेड टू V1 और प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लीज़ काइंडली वाले वाक्यों का। जैसे कि टेक दिस चेयर प्लीज़, कृपया इस चेयर को लीजिए, तो कृपया इस चेयर को लीजिए, टेक दिस चेयर प्लीज़, तो प्लीज़ वाला वाक्य है। प्लीज़ वाले वाक्यों में यू आर रिक्वेस्टेड, इसके बाद टू और वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके बाद एक्स्ट्रा वाला भाग ऑब्जेक्ट। इसके बाद काइंडली में जैसे एक्टिव में आता है काइंडली रीड दिस लेटर, काइंडली रीड दिस लेटर, कृपा करके इस लेटर को पढ़ो, तो यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड आएगा जैसा कि फार्मूले मैंने आपको बताया था, यू आर रिक्वेस्टेड। इसके बाद वर्ब के पहले जो है टू का प्रयोग किया जाएगा, टू रीड दिस लेटर। और इसके बाद जो है
और मैं एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। एक्टिव में जैसे कि प्लीज़ गिव मी ए पेन, तो पैसिव में क्या होगा? पैसिव में यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी पेन। जैसा यह जो है यहाँ पर पैसिव वॉइस का अंत हुआ, और यह भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है पैसिव वॉइस में इम्परेटिव सेंटेंस। जैसा कि यह टॉपिक आपको समझ में आया भी होगा, और इसको लाइक भी करिएगा तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।